आज महिला दिवस है। और मेरे देश की ही नहीं संपूर्ण विश्व की मेरी माताओं को, मेरी जीजियों को और मेरी बेटियों को, मेरी बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप सबको और मेरा बहनों से, मेरी बेटियों से, मेरी माताओं से निवेदन है कि तुम कमजोर नहीं हो। अब आज के युग में नारी अबला नहीं है। आज के युग में नारी झांसी की रानी और अहिल्याबाई और जीजाबाई है। अबला ना समझिए। एक पंजाब की एक बड़ी सुंदर सी, एक बहुत विश्वासपूर्ण एक फिल्म हमें आशीष जी ने थोड़ा सा उसका टेलर एक गीत सुनाया था, बीबी रजनी। रजनी बीबी है कि बीबी रजनी? बेबी रजनी। उसमें उस बेटी का हमने जो बीबी रजनी का जो जीवन लेख देखा, उसमें उसके घर के लोगों ने भी उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से करा दिया था जिसके शरीर में ढेर रोग था, पर उसका विश्वास वाहेगुरु जी पर था, तो वो रोग भी उसका एक दिन समाप्त हो। नारी आज की तारीख में अबला नहीं होना चाहिए। और आपको कोई अबला कहे तो आप कह देना, फालतू की बात मत करो, हम अबला बबला नहीं है, हम अबला नहीं, हम लोगों का तबला बजा देते हैं। अबला बबला हमको समझना। और पंजाब की बेटियों को देखकर आज पूरे भारत की बेटियों के लिए मैं माननीय राष्ट्रपति जी से भी और माननीय प्रधानमंत्री जी से भी और सारे पूरे प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से भी निवेदन करूंगा, जैसे पंजाब की बेटियां अपनी कमर में एक कटार, हाथ में कड़ा रखती हैं, वैसे भारत की प्रत्येक बेटी के कमर में कटार होना जरूरी है। प्रत्येक भारत की बेटी के कमर में एक कटार होना जरूरी है। नहीं तो जो अभी उत्तर प्रदेश की एक लीला देखने को मिली, 4 लड़के एक 14 साल की बच्ची को लेकर गए, 2 महीना 1.5 महीना उसके साथ में गलत कृत्य किया। जब उसे होश आता था तब उसके साथ गलत कृत्य करते थे। उसके हाथ में ओम लिखा था तो एसिड डालकर हाथ जला दिया। खाने को भूख लगती 1.5 महीने तो उसको मांस खाने को दिया जाता, और जब होश आता फिर उसके साथ गलत कृत्य होता। मेरा निवेदन है शासन प्रशासन से, आने वाले समय में हर बेटी के कमर में कटार डाल दीजिए। जो गुरु नानक देव जी ने ज्ञान दिया है वो धारण करिए। तो माने कि महिला दिवस है, केवल महिला दिवस पर पोस्ट कर देने से महिला दिवस नहीं होता। और मेरी जीजियों, तुम्हारी प्रबलता बरकरार रखना, क्योंकि तुम मेरी बहन हो। दुनिया के लोग कहते हैं नारी अबला होती, हम कहते हैं अबला अबला नहीं होती। शादी के समय पर बारात लेकर 100 लोग आते हैं, और कितनी बड़ी शेरनी होगी अकेली डोली में बैठ कर जाती है, किसी के माई के लाल में दम हो तो मिल ले। वो तो सुआए थे, ये तो अकेली गई है। ले आधी कमरिया पे साड़ी आई, भाई अंटी की बारी, क्या करना। और लोग कहे कि अबला 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 अपन को नहीं बनना, अपन जीजा बाई हैं, अपन झांसी की रानी, अपन माहिल्या बाई हैं। डरना नहीं है। भगवत स्मरण में एक स्त्री में वो बल होता है। वो कहे, एक गुलदस्ते को सजाने के लिए 1000 फूल की जरूरत होती है,
एक समुद्र को भरने के लिए 1000 बूंद की जरूरत होती है, और अपने घर को स्वर्ग बनाने के लिए एक स्त्री की जरूरत होती है, वो नारी। कोई कहे कि ये घर बेकार है, वास्तु दोष हो गया, ये दोष हो गया, वो दोष हो गया। सारे दोष हमने घर में देखे, सारे दोष हमने दुकान में देखे, सारे दोष हमने फैक्ट्री में देखे, सारे दोष हमने गाड़ी में देखे। अपना कोई दोष नहीं है क्या संसार में? अपना भी तो दोष देखिए। किसी को हाथ दिखाने से भाग्य नहीं सुधर सकता। इस हाथ से मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। इस हाथ से 1 लोटा जल भरकर शिव के मंदिर तक, शंकर के शिवालय तक जाना पड़ेगा, शिव की चौखट तक जाना पड़ेगा। तब कहीं आपकी मेहनत, परिश्रम रंग लाए। समय, सांप और संपत्ति, ये 3 कब आते हैं कब जाते हैं पता नहीं पड़ता। सांप दिखेगा और गायब हो जाएगा, कब आएगा कब जाएगा मालूम नहीं पड़ेगा। संपत्ति, धन आज है कल नहीं, किसको मालूम? किसको पता है? महाराज, शिव महापुराण में एक बार चंचुला देवी ने शिव पुराण की कथा सुनते सुनते तुमरुका जी से एक प्रश्न किया। तुमरुका जी से एक प्रश्न किया, और तुमरुका जी से चंचुला देवी ने प्रश्न किया कि तुमरुका जी, इस लोक में करा जाए और परलोक में उसका सुख मिले, ये हो सकता है? लोक परलोक दोनों समान है, कैसे समान? तुमरुका जी ने कहा क्यों नहीं हो सकता? हम यहां करें और वहां भरे, क्यों नहीं हो सकता? बठिंडा में बैंक में पैसा जमा करो, एक कार्ड लो, एटीएम क्या बोलते हो, वो कार्ड लेकर दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े सिरसा जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े गुड़गांव जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम नोएडा जाओ, कार्ड लगाओ, पैसा निकल कर बाहर। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही है। पैसा जमा कहाँ करा था? बठिंडा में। निकाल कहाँ रहे हो? दिल्ली में। निकाल कहाँ रहे हो? हैदराबाद में। निकाल कहाँ रहे हो? बेंगलोर में। जमा यहाँ करा है, निकाला वहाँ है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अपने जीवन में मानव का जो शरीर है ये पुण्य को जमा करने के लिए है और निकालने के लिए फिर अगली जो योनियां है उसमें हम निकाल 83,99,999 योनियां काटने के बाद ये 84 लाखवें नंबर की जो योनि है, ये मानव की शरीर, ये 84 लाखवें नंबर का है। ये क्यों मिला है? व्यर्थ कमाने के लिए नहीं। अपना कर्म करो, परिवार, कुटुंब, नाते, रिश्ते। कोई तुमसे कह दे तुम संत बन जाओ, बिल्कुल मत बनना। मना कर देना, सीवर वाला महाराज मना करा, हमारा भाई बोल कर गया था, हमारा बिल्कुल बोल देना। और जितने जीजा बैठे हैं, अगर ये मन में सोचे कि हमें संत बनना है तो कह देना कि हमारा साला बोल कर गया था बठिंडा में आकर।
तो सीहोर वाला महाराज आया था ना, हमारी पत्नी का भाई है और हमारा साला बोल कर गया है, संत नहीं बनना, साधु नहीं बनना, सन्यासी नहीं बनना, तपस्वी नहीं बनना, बाबा जोगी नहीं बनना, हमें तो अच्छा गृहस्थी बनना है। हम अपने घर में जितने लोगों के साथ रह रहे हैं उनके साथ स्माइल देकर रहते रहें और उनका भरण पोषण करते हुए अपनी जिंदगी मंजिल तक पहुंच जाएं। ये सबसे बड़ा आश्रम होता है गृहस्था आश्रम। घर में रहकर भजन करना कठिन है, बहुत कठिन। समय भी आएगा, सांप भी आएगा, संपत्ति भी आएगी, पर कब जाएगा ये किसी को नहीं, किसी के ज्ञात में नहीं है। क्या इस लोक में किया गया परलोक में प्राप्त हो सकता? क्यों नहीं? करो। नाम शिव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को भोले प्यार किया करते हैं। नाम शिव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को भोले प्यार किया करते हैं। आप हृदय से, भाव से, दिल से शिव नाम ले रहे हो, कहीं पर भी बैठकर, किसी भी जगह पर बैठकर कैसे भी शंकर को भज रहे हो, शिव मिलेगा, दुख कटेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मनीषा, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति भटिंडा में आर्मी में कार्यरत है। भटिंडा आर्मी में मेरे पति कार्यरत हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपाती ले जाना, आ जाओ। मैं मनीषा हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरे पति भटिंडा में आर्मी में कार्यरत हैं। गुरुदेव, मेरी माँ की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई। सोनोग्राफी, सीटी स्कैन करवाने पर पता चला कि उनके पेट में पानी भर गया। जांच होगी, जांच में पता चला कि उनके बच्चेदानी में कैंसर हो गया। बच्चेदानी में कैंसर हो गया। डॉक्टर ने कहा केवल लास्ट स्टेज का कैंसर है और 5% चांस है कि ये जीवित रहे। 5% से ज्यादा चांस इसके नहीं। फिर भी आप ऑपरेशन कराओ तो भी है जीवित, उतना ही रहेगी जितना बताया गया, और ना कराओ तो भी उतना ही रहेगा। फिर भी मन नहीं माना। हमने डॉक्टर साहब से कहा कि आप ऑपरेशन की तैयारी। मेरी माँ ने कहा भले तुम ऑपरेशन कराओ। डॉक्टर ने कह दिया कि मैं तो 2-3 महीने की मेहमान हूँ, पर
एक काम जरूर करो कि मुझे शंकर जी के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाकर जल ला कर दो और बेलपत्र ला कर दो, मैं खाना प्रारंभ करूं। गुरुदेव 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, बेलपत्र लाकर खिलाना प्रारंभ करा। डॉक्टर ने ऑपरेशन कर कर भी कह दिया था कि यह 5% है, ये इतना महीना, साल 2 साल नहीं निकाल सकती, 2 से 3 महीने निकालने की बोली थी। आज बाबा की कृपा से मेरी माँ रुद्राक्ष का जल और 1 बेलपत्र से पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई है और उसका शरीर काम करने लगा और आज साल हो गया। जहां 2 महीने दिए गए थे, 3 महीने दिए गए थे, वो 3 महीना, वो 2 महीना कहां गया? सालों। उसकी शरणागति, उसका भजन। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। अपने कर्म पर भी थोड़ा सा विश्वास करो, भरोसा करो, दृढ़ी बनो, शिव तत्व की ओर आगे बढ़ो। यहां करा, क्या वहां मिलेगा? चंचुला देवी का प्रश्न है तुम रुका जी से, हमने यहां किया, क्या वहां मिलेगा? क्यों नहीं? कई लोग ऐसे भी हैं, भारत में कमाया, विदेश में जाकर मकान बनाया, गाड़ी ली, जमीन ली, फैक्ट्री बनाई। यहां कमाया, वहां जाकर जमीन, फैक्ट्री, दुकान, मकान सब करा। कई ऐसे भी हैं कि वहां कमाया विदेश में और यहां खरीदा। उसी तरह मृत्यु लोक में, मानव शरीर में भगवान का भजन करते हुए, उस ईश्वर को, उस रब को याद करते हुए, उसका भजन करते हुए, 1 लोटा जल चढ़ाते हुए आगे बढ़ते चलो, तो हो सकता है कि यहां करोगे तो वहां तक प्राप्त हो सकता। यहां करा, वहां मिला, प्राप्त हो सकता है। आ जाओ। कुछ अच्छा करते चले। एक बेलपत्री में, एक बेलपत्र में, एक बेलपत्र में वो तत्व होता है। अगर शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को आप खा रहे हो तो उस बेलपत्र में वो फल होता है कि आपके शरीर के जितने रोग हैं, चाहे वो बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे थायराइड हो, चाहे सोराइसिस हो, जो भी बीमारी है शरीर में, धीरे। हाँ, कई लोगों को बेलपत्र खाने पर जीवान में छाले आ जाते हैं, किसी किसी को बेलपत्र खाने पर जीवान तोरी तोरी हो जाती, हारमोनियम। बेलपत्र खाने पर कई बार जीवान तोरी तोरी हो जाती है, बेलपत्र खाने पर कई बार मुख में छाले आ जाते हैं, बेलपत्र खाने पर कई बार भोजन में स्वाद नहीं आता है, भोजन में स्वाद नहीं आ पाता है। तो निवेदन है, आप ऐसे नहीं खा सकते तो उसको पीसकर गोली बनाकर पानी से निगल जाए। केवल मंदिर में गए, जल चढ़ाया, आ गए, वो श्रेष्ठता है। अपने मन से, अपने दिल से बाबा से बात तो करो।
कितनी धूप है, इतनी कड़कड़ाती हुई गर्मी में आप लोग बैठकर कथा सुन रहे हो, 200-500 रुपये खर्च कर कर आए हो, कुछ नहीं तो ऑटो के 50-100 रुपये तो तुमने खर्च करे होंगे, बस का टिकट लिया होगा 100-150-200 रुपये का, तब जाकर यहाँ पहुँचे हो। अब यहाँ आने के बाद भी आप उस समय को व्यर्थ गंवा दो तो आपका जीवन बेकार है। यहाँ दीवार के अंदर गेट से प्रवेश जब तुम अंदर करो, गेट से प्रवेश करते समय तुम अपने भीतर का अहंकार, अपने घर छोड़ो और बैठकर बाबा से प्रार्थना करो, बाबा मैं अपने दिल से आपको निवेदन करने आई हूँ कि मेरे मन की ये मुराद है। बाबा मैंने आपका स्मरण किया है, बाबा मैंने अरदास करी है, आप उसको स्वीकार करना। और मेरे बाबा अगली बार जब कथा हो तो इस व्यासपीठ पर मेरा भी पत्र पहुंचे, ऐसी करुणा कर तो स्वीकार। शिव पर करा भरोसा टूटता नहीं है। पक्षी और मनुष्य में एक बड़ा अंतर है, पक्षी और मनुष्य में एक सबसे बड़ा अंतर है। पक्षी अपने साथ के पक्षी को उड़ाने का प्रयास करता है और मनुष्य उड़ता हुआ व्यक्ति को गिराने का प्रयास करता है। इन दोनों में पक्षी और मनुष्य में बड़ा अंतर है। एक पक्षी अगर उड़ नहीं रहा है उसको उड़ाने का प्रयास करेंगे, पक्षी उड़ नहीं रहा है उसको उड़ाने का प्रयास करेंगे। पक्षी सामूहिकता में एक साथ आकाश में उड़ते हैं, उड़ाने का प्रयास करते हैं। एक पक्षी थक जाता है, दूसरा पक्षी उससे कहता है घबराना नहीं, मंजिल आने वाली है, उड़ते रहे, मंजिल आने वाली है, और आगे बढ़ना है, और ऊपर जाना है, उड़ते रहे, मंजिल आने वाली है। पक्षी अपने साथ के पक्षी को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करता है। और मनुष्य कोई उड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, बहुत उन्नति कर गया, बहुत तरक्की कर गया, तो मनुष्य अंदर से ईर्ष्या रखकर उसका पांव पकड़कर खींचने का, जमीन पर गिराने का प्रयास करता है। निवेदन है, पक्षी सामूहिकता में रहकर दूसरे को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं और मनुष्य सामूहिकता में मिलकर एक दूसरे को गिराने का प्रयास करते हैं कि अपन इकट्ठे होकर इसको जमीन पर पटक देंगे। ये आगे कैसे बढ़ गया, ये तरक्की कैसे कर गया, ये कुर्सी पर कैसे बैठ गया, ये सिंहासन पर कैसे बैठ गया, ये आगे कैसे बढ़ गया, इसके पास पद कैसे आ गया, इसके पास पैसा कैसे आ गया, इसके पास प्रतिष्ठा कैसे आ गई। उसको दिखता नहीं है कि उसने पूर्व में मेहनत कितनी करी है, उसको दिखता नहीं है कि उसने संघर्ष कितना करा, बस गिरा रहा। मेरा निवेदन इस व्यासपीठ के माध्यम से आप सबसे करूं, किसी के मरने के बाद कंधा दो मत दो, तुम्हारी मर्जी, पर उसके मरने से पहले अपने कंधे का सहारा उसको जरूर दे देना, जिससे वो जीते जी आगे बढ़ जाए। कोई आया, नेत्र उधर चले जाएंगे, किसी ने कुछ कहा, श्रवण इंद्रिया उधर चली जाएंगी। और इन 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और 1 मन, ये 11 इंद्रियों में सर्वप्रथम चंचल है ये मन रूपी इंद्र। जब भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए बैठोगे, धारण करने के लिए बैठोगे, तो ये मन रूपी इंद्री सबसे पहले डोलेगी, मन विचलित होगा, भटकेगा। तब शिव कथा कहती है कि इस मन को केंद्रित कर कर शिव तक लेकर आना पड़ेगा। इस मन को केंद्रित कर कर भगवान शंकर तक लेकर आना पड़ेगा। और जितना सहजता के साथ में, सरलता के साथ में और नम्रता के साथ में आप इस कथा के रस तत्व को ग्रहण करोगे। जैसे एक बहुत बड़ी बात संत कहते हैं कि
जंगल में आग लगी है, और जंगल में आग लगी है और बड़े बड़े वृक्ष जल रहे हैं, बड़े बड़े घास जल रही है, वृक्ष जल रहे हैं, पूरा जंगल धधक कर जल रहा है। पर जंगल में आग लगने पर वृक्ष जल रहे हैं, घास जल रही है, पर पूरा जंगल जलने के बाद जब देखा गया तो उसमें जो छोटी छोटी दुर्वा थी, छोटी छोटी जो घास थी, छोटी छोटी दूब थी, वो दुर्वा नहीं जली, वो बच गई। बड़े वृक्ष जल गए, बड़ी बड़ी घासें जल गई, पर छोटी छोटी दुर्वा, छोटी छोटी दूब वो बच गई, क्योंकि वो दबी की दबी रह गई। थोड़ा सा पानी गिरा, वो दुर्वा फिर उछल, फिर बढ़ना प्रारंभ कर दी। शिव महापुराण की कथा कहती है कि भगवान की कथा में, गुरु की शरण में, परमात्मा की शरण में, ईश्वर की शरण में, संत की शरण में, परमात्मा की कथा में जब भी पहुंचो, उस समय पर बड़े बनकर नहीं, छोटे बनकर जाओगे तो गुरु और संत और शिव की कृपा की दृष्टि से फिर बढ़ते चले जाओगे। थोड़ा छोटा बनकर। एक बड़ा सुंदर प्रसंग पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कहते हैं कि एक विशाल नदी है, बहुत बड़ी नदी, उसको अभिमान आ गया। और बहुत बड़ी नदी को जब अभिमान आया, बहुत बड़ी नदी को जब अहंकार आया, अभिमान आया, तो उस नदी ने समुद्र से कहा, समुद्र, मैं दुनिया की सबसे बड़ी नदी हूं और बड़ी विशाल हूं, अगर तुझको मुझसे कुछ चाहिए तो बोल, मैं दुनिया की सबसे विशाल नदी हूं, सबसे बड़ी नदी हूं, समुद्र, तुझे कुछ चाहिए हो तो मुझसे बोल, अगर तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे बोल, मैं तुझे दे सकता। समुद्र ने हंसकर कहा, नदी मेरे पास में तो माणिक है, मोती है, सोना है, चांदी है, हीरा है, पन्ना है, रतन है, माणिक, औषधि सब मुझ में, देवता भी मेरा मंथन कर कर इसमें से माणिक, औषधि, रतन सब निकाल लेते हैं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ तो मांग ले समुद्र। समुद्र कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ही नहीं। नदी ने फिर बार बार कहा कि समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग, समुद्र कुछ तो मांग। समुद्र ने कहा, नदी अगर कुछ देना चाहती है तो मुझे हरी हरी दूबा, हरी दूब, दुर्वा जानते हो ना सब लोग, हरी घास, हरी दुर्वा मुझे ला कर दे। नदी ने कहा, क्या रे समुद्र, तुम मांग भी रहा है तो मुझसे क्या मांग रहा है, केवल हरी दूबा, हरी घास, मैं अभी लेकर आती हूं। नदी ने घाट के किनारे पर लगी हुई घास को, दुर्वा को अपनी जल की लहर से तोड़ना चालू करा। जैसे ही जल घाट पर जाता है, जैसे ही जल घाट पर पहुंचता है, वैसे ही दूबा के ऊपर पानी गिरता है तो दूबा नीचे झुक जाता है। फिर पानी आया, फिर दुर्वा नीचे झुक गई, पानी के वजन के कारण दुर्वा नीचे झुकती, फिर पानी आया, फिर नीचे झुक गई। वो घास, वो दुर्वा उखड़ नहीं पाई। आखिरी में नदी समुद्र के पास जाकर बोली, समुद्र, मैं तेरे लिए घास, हरी हरी दूबा लेकर नहीं आ सकी। समुद्र ने कहा, नदी, मैं ये जानता था कि तू मेरे लिए दूबा नहीं ला सकती, तू मेरे लिए घास नहीं ला सकती, क्योंकि उस दूबा में, उस घास में
एक सबसे बड़ी चीज है उसकी नम्रता। जैसे ही पानी आता है ध्रुवा नीचे झुक जाती है, और जो जिंदगी में झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो झुकना जानता है उसे कोई उखाड़ नहीं सकता। जो अपने रब के आगे, अपने इष्ट के आगे, अपने ईश्वर के आगे, ओमकार के आगे, परमात्मा के आगे, शिव के आगे जो एक बार झुकना सीख गया, फिर दुनिया की किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि वो उसे उखाड़ कर फेंक दे, क्योंकि उसकी नम्रता उसकी प्रबलता, उसकी नम्रता, उसकी प्रबलता। आपने अगर जीवन में परमात्मा के आगे झुकना सीखा है, शिव महापुराण की कथा कहती है जगत में कहीं मत झुको पर उस सतगुरु के आगे। उस परमात्मा के आगे आप दुनिया में कहीं मत झुको, पर उस सतगुरु के आगे, उस परमात्मा के आगे, उस इष्ट के आगे, उस ईश्वर के आगे, शिव के आगे, घर के बड़ों के आगे, घर के बुजुर्गों के आगे जिसने झुकना सीख लिया, फिर दुनिया की कोई सामर्थ्यता नहीं कि तुम्हें उखाड़ कर कहीं फेंक दे या तुम्हें कहीं खड्डे में गिरा। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठी राम कटी जावागी, भोले मैं तेरी पदन, शंभो मैं तेरी पदन, हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छठी राम में कटी जावागी। किसकी सामर्थ्यता? जीवन भर चोरी करी उसने, घर में पत्नी थी, बच्चे थे, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करने की जवाबदारी भी उस परमात्मा की। कितना सुंदर शिव पुराण में एक बात आती है कि एक बार माता पार्वती जी ने शिव जी से पूछ लिया था, क्या घर में बहुत गरीब कोई व्यक्ति है, बहुत गरीब बड़ा है, उसके पास में कुछ भी नहीं, अपने बच्चों का पालन कर रहा है, अपने परिवार को पाल रहा है, अपने परिवार को लेके चल रहा है, और उस गरीब बड़े व्यक्ति के पास में कुछ भी नहीं है। और मान लो उसके घर में कहीं से 8-10 मेहमान आ जाए, कोई अतिथि आ गए 10, कोई मेहमान आ गए, तो प्रभु उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, रहने की व्यवस्था नहीं है, उसके पास कुछ पाने की व्यवस्था नहीं है, तो उसकी व्यवस्था कौन करेगा? शंकर भगवान माता पार्वती जी से कहते हैं, पार्वती एक बात अपनी बुद्धि में बिठा कर रखना, किसी के घर में अगर कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसके जन्म के पहले माँ के स्तनों में दूध दे दिया जाता है, किसी के आने से पहले उसकी व्यवस्था कर दी जाती है। बच्चे ने जन्म नहीं लिया, बच्चा जन्म नहीं लिया, पर माँ के स्तनों में दूध दे दिया गया कि बच्चा आएगा तो पिएगा क्या, पेट कैसे भराएगा, उधर की तृप्ति कैसे होगी।
ये दुनिया के लोगों को लगता है अगर मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा ना तो दुकान नहीं चले। मत जा, खोल कर देख, चले। तुम नहीं थे तब भी दुकान चलती थी, तुम चले जाओगे तब भी दुकान चलेगी। तुम नहीं थे तब भी परिवार चल रहा था, तुम चले जाओगे तो भी परिवार चलेगा। तो अहंकार की जिंदगी से दूर हटकर ये सोचो कि हमारी दुकान चलाने वाला भी वो रब है और हमारे घर को, परिवार को चलाने वाला भी वो शिव है, कोई दूसरा नहीं चला रहा। आप में से कई जीजियां मेरी बैठी हैं, कई जीजा मेरे ऐसे बैठे हुए हैं, पड़ोसन ने मना कर दिया, मेरे पास तो गाड़ी में जगह नहीं है, मैं तुझे नहीं ले जा सकती, फिर भी वो कथा में आके बैठ गए सबसे पहले। और जो बाद में आई गाड़ी से, उसने कहा मेरी गाड़ी में तो जगह नहीं थी, ये कैसे आके बैठ गए? तो तुम लेकर नहीं आओगे तो वो तो लेकर जाएगा, कैसे कैसे हाथ पकड़कर पहुंचाएगा, जवाबदारी उसकी। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम, ये जवाबदारी उसकी है। ये उसके ऊपर निर्भर करता है कि वो कैसे लेकर जाएगा, कैसे बिठाएगा, कैसे खिलाएगा, कैसे पिलाएगा। पार्वती जी कहती हैं, मान लो बाबा देवादिदेव महादेव से कहती हैं कि किसी के घर में बहुत गरीब बड़ा है, घर में अन्न का दाना तक नहीं है, बच्चों का भरण पोषण बड़ी मुश्किल से करता, अपने परिवार को बड़ी मुश्किल से संभाल रहा, और उसके घर में आ गए 10-11 मेहमान। उसके घर में 10-11 मेहमान आकर बैठ गए, उनको खिलाएगा कौन? शिव जी कहते हैं, पार्वती पहले बात तो याद रख, किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो केवल मनुष्य नहीं होता, वो मेहमान केवल मानव नहीं है। किसी के घर में अगर मेहमान आते हैं तो वो उसका कल्याण करने के लिए स्वयं संत और परमात्मा किसी के दरवाजे पर पहुंचते हैं। एक कथा गुरु नानक देव जी की हमने पहले कही थी कि बाले के साथ में जाते जाते एक बुढ़िया के झोपड़े को देखा। बड़े बड़े महल थे, उस महल में गुरु नानक देव जी नहीं रुके। गुरु नानक देव जी रुके तो एक झोपड़े में रुके, एक बुढ़िया के झोपड़े में, एक बूढ़ी मां के झोपड़े में। पूछो हमको कुछ पवा देंगी? जाओ जरा बात करो। बूढ़ी मां खुश होकर बोली, मेरे पास में जो होगा मैं आपको दूंगी, आप रहो मेरे झोपड़े। झोपड़े के बाहर बूढ़ी मां ने अपना बिस्तर लगाया, सो गई। झोपड़े के अंदर गुरुदेव सो रहे हैं। चले बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि प्रभु कितनी बूढ़ी है, छोटा टूटा सा झोपड़ा है, अपन चले। एक वर्ष के बाद गुरु नानक देव जी बाले के साथ फिर घूमते घूमते आए। भ्रमण करते करते जब वहां पहुंचे, बाले से कहा यहाँ रुकने की व्यवस्था देखो। तो बाले देखने के लिए गया कि वो बूढ़ी माँ का जो टूटा हुआ झोपड़ा था, वहां तो 4 मंजिल का महल बना हुआ था। बाले ने गुरु नानक देव जी से कहा कि गुरुदेव, वो बूढ़ी माँ तो बहुत भिक्षुक सी थी, जिसके पास में खाने के निवाले नहीं थे, अन्न का दाना नहीं था, सोने के लिए पलंग नहीं था, हमको अंदर सुलाकर खुद बाहर जाकर सो गई थी। उसका ये 4 मंजिल का झोपड़ा महल कैसे बन गया 4 मंजिल का? गुरु नानक देव जी ने कहा, कभी भी अतिथि नहीं रहता, अतिथि देवो, अतिथि नहीं है।
अतिथि अतिथि नहीं है, स्वयं शिव, स्वयं शंकर, स्वयं ईश्वर है, स्वयं भगवान। आप आए हो, देवराज नामक का ब्राह्मण जिसकी पत्नी है, जिसके बच्चे हैं, जिसका परिवार है, जिसका कुटुंब है, भगवान आराम से भरण पोषण सब कर रहा है, और तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं शंकर की है, तुम्हारे पेट भरने की जवाबदारी स्वयं देवाधिदेव महादेव की है। पेट भरने तक की जवाबदारी उसकी है, पर तुम्हारी पेटी भरने की जवाबदारी महादेव की नहीं है। पर दुनिया पेट भरने से ज्यादा पेटी भरने में लगा हुआ है। पेट भरने से ज्यादा उसकी जवाबदारी पेटी भरने की हो गई। मेरे बेटे के लिए मकान बना लूंगा, मेरे बेटे के लिए ये कर लूंगा, मेरी बेटी के लिए ये कर लूंगा, मेरे देवर के लिए ये कर लूंगी, मेरे जेठानी के लिए ये कर लूंगी, मेरे भाई के लिए वो कर दूंगा, मेरे बंधु के लिए वो कर दूंगा। अगर शिव महापुराण की कथा कहती है तुम्हें वैभव मिले, तुम्हें कुर्सी मिले, तुम्हें पद मिले, तुम्हें प्रतिष्ठा मिले, तुम्हें यश मिले, तुम्हें धन मिले, तो शिव महापुराण की कथा कहती है सबसे पहला काम करना अपनी जिंदगी में कि किसी गरीब की आंखों में आंसू मत देखना, बस इतनी कृपा शिव तत्व कहती है। बन सके किसी के लिए काम आ सको तो आई। अपने पद का, अपनी प्रतिष्ठा का, अपने यश का, अपने वैभव का, अपनी सत्ता का सदुपयोग करें। तो एक लाइन शैलेंद्र जी गुनगुनाते हैं, कभी भूखे को भोजन, आप लोगों को भी आते हैं, कभी से क्या फायदा, कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। क्या मैं तो मंदिर गया, पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। मैं तो मंदिर गया, पूजा की, पूजा करते हुए ख्याल आ गया। कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी माँ बाप की सेवा की नहीं, फिर पूजा रचाने से क्या फायदा, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। वो लाभ क्या, फायदा क्या? भगवान ने दिया अगर वैभव, भगवान ने दिया अगर सत्ता, भगवान ने अगर दिया है धन प्रतिष्ठा, तो उसका सदुपयोग करिए, अच्छा करिए।
देवराज नाम का ब्राह्मण पत्नी थी, तब तक उसको चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। पुत्र था, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। बेटी थी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवराज ने चोरी करना कब प्रारंभ करी? जब एक पर स्त्री का संग हो गया। पर स्त्री का संग। देवराज अपने मित्रों के साथ जा रहा था, ठिठोली करता हुआ, हंसता हुआ, गुनगुनाता हुआ अपने मित्रों के साथ जा रहा था, और एक स्त्री ने उसको देखा। वो स्त्री नहीं, इसको मालूम नहीं पड़ा कि एक साधारण सी स्त्री नहीं है। देवराज नाम के ब्राह्मण को उसने अपने जाल में फंसा। काया की आसक्ति, मीठी वाणी की आसक्ति, नयनों की आसक्ति, उसके स्वरूप की आसक्ति देवराज को खींच ली। देवराज को खींच ली, और देवराज को खींचा। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना चलते चलते उसने पहले देवराज से कोई धन की कामना नहीं करी, कोई पैसे की कामना नहीं करी, पर स्त्री का संग। एक बात अपने भीतर उतार कर रखिए, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हो, जितने इस पवित्र भटिंडा पंजाब की पवित्र भूमि से कथा का लाभ ले रहे हैं, अपने जीवन में उतार कर रखना कि उस स्त्री ने पहले कोई धन की कामना नहीं करी, वैभव की कामना नहीं करी, सत्ता की कामना नहीं करी, लक्ष्मी की कामना नहीं करी। जब पूर्ण तरह से देवराज उस स्त्री के चुंगल में फंस गया, उसको नहीं मालूम था कि यह वेश्यावृत्ति करने वाली। जब बुरी तरह से फंस गया, और पूर्ण तरह से फंसने के बाद एक दिन इसने बस उस स्त्री ने देवराज से कह दिया कि वो रानी, राजा की धर्म पत्नी जो गले में हार पहनती है, वो हार मुझे चाहिए। पत्नी थी, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। देवराज ने चोरी नहीं करी, बच्चे थे, चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ी। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, घर में पत्नी आती है ना, किसी लड़के की शादी होती है और घर में बहू आई ना, भगवान उसके हिसाब से उसकी तनख्वाह, उसका वैभव, उसका धन बढ़ाना प्रारंभ कर दे। उसका धन बढ़ाना भगवान खुद प्रारंभ कर देगा। उसकी शादी होने के बाद में बच्चे होते हैं तो भगवान फिर कहीं ना कहीं से एक जल का स्रोत बढ़ाता है, आवक बढ़ाना चालू कर देता है, कोई नया काम चालू कर देता है, कोई दूसरा काम चालू कर देता है, जिससे इसकी आवक बढ़े। परिवार में जितने सदस्य बढ़ते चले जाते हैं, उतना उतना भगवान भी राहें खोलता चले जाता है, राहें खोलता चले जाता है। पहले के समय में और आज के समय में बहुत अंतर है जी। आज के समय में तो लोग कहते हैं हम तो और हमारे, जम के तो बोलो, हम दो और हमारे दो, और घर में कहीं के बुढ़ा बुढ़ी रहते हों तो उनको बाहर वृद्धाश्रम में फेंक दो। ये आजकल की रीति है। ये लोग आज की रीति में ऐसे जीते हैं, पर पुराने समय में शिव महापुराण की कथा कहती है, पुराने समय में हमारे माँ बाप भी हमारे साथ में रहे, हमारे 4 बेटे 4 बहुएं साथ में रहे, हमारा परिवार साथ में रहे, मामा मामी बुआ फूफा काका काकी सब हमारे साथ में रहे, सबको संजो कर चलते, सबको संजो।
पहले लड़की की शादी करते थे ना तो लड़के वालों के यहाँ देखने जाते थे कितना बड़ा परिवार है। क्यों साहब लड़के के कितने भाई हैं? तो कहा साहब लड़के के तो 4 भाई हैं, बहुत बढ़िया। लड़की की बहन कितनी है? कि 5 बहन है। अच्छा, लड़के की मौसी कितनी है? लड़के की माँ की बहनें कितनी है? तो कहा 7 है। अच्छा, तो लड़के के पिताजी के भाई कितने हैं? तो कहा 5 है। मामा जी कितने हैं? कि 3 है। ऐसे पूरा हिसाब जोड़ा जाता था तो भरा पूरा परिवार देखा जाता था। तब लड़के की शादी करते, लड़की की शादी करते। इतना बड़ा परिवार देखकर माँ बाप अपनी बेटी की शादी करते थे। आज के जमाने में पूछते हैं क्यों साहब? बोल दूं क्या? बुरा तो नहीं लगेगा? क्यों साहब बेटी की शादी करना है? कौन कौन है घर में? तो कहा साहब लड़के की माँ तो नहीं है, बाप है और 2 बहन है, लड़का है। अब घर पर जाकर लड़की के घर वाले विचार कर रहे हैं अभी 2 बहन है, अभी 2 बहन है। फिर दूसरा लड़का देखा, साहब तुम्हारे यहाँ कौन है? तो कहा साहब हमारे यहाँ पर लड़के की माँ है, बाप है, लड़का है, एक बहन है। फिर घर पे जाकर विचार करा, सास जिंदा है। फिर कोई लड़का देखा, पूछा साहब लड़की की शादी कौन कौन है तुम्हारे घर में बेटा? लड़का बोला माँ को गए बहुत समय हो गया, मेरी बहन भाई कोई नहीं है, पिताजी हैं और मैं हूँ, और पिताजी भी भटिंडा में रहते हैं और मैं दिल्ली में रहता हूँ। पिताजी पूरी जमीन जो हमारी खेती है वो देखते हैं, मैं सर्विस में हूँ दिल्ली में। ठीक है, रिश्ता पक्का। क्यों? लड़की को काम नहीं करना पड़ेगा, बनाएगी तो ठीक, नहीं तो होटल ऑनलाइन बुकिंग सब है। बड़ा धीरे 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 करते करते परिवार इतना छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया। पहले परिवार बड़ा होता था तो कोई आंख उठाकर नहीं देख सकता था, आज परिवार इतना छोटा हो गया कि दूसरों से डरना पड़ता है कि कोई हमारे ऊपर कोई क्रम ना कर दे, कोई दिक्कत ना। और हम फिर निवेदन कर देते हैं, हम 2 हमारे 6, क्योंकि हमारे यहाँ की पुरानी रीति है, हमारे भारत की भूमि की पुरानी रीति है। मेरी जीजियां जब बाजार से कोई सामान खरीदने जाती थी तो एक सामान तो लेके आती नहीं थी, पूरा सेट की सेट लाती थी। थाली कितनी एक लेकर आती थी क्या? थाली जम के बोलो कितनी? 6। कटोरी 6, प्लेट 6, चम्मच 6, पूरा 6 का सेट लेकर आते थे। इसलिए निवेदन है अपने घर में भी कम से कम 6 का सेट तो रखो। 2 बुजुर्ग, दादा दादी, माता पिता और बेटा बेटी, कम से कम 6 का सेट बनाकर चलो कि घर में ये 6 का सेट समाप्त नहीं होना चाहिए। हमारे घर में भी कम से कम सेट बना रहना चाहिए। बुजुर्ग साथ में रहे, मम्मी पापा साथ में, माता पिता साथ में रहे, घर के बच्चे साथ में रहे, ये 6 का सेट चलता है। 6 का सेट। सेठ में कमी हो जाए, घर की दादी के मान लो बहुत बुजुर्ग हो गई थी, प्राण चले गए, तो फिर सेठ को बढ़ाने का प्रयास करो। पोते की शादी करना है, सेठ कम पड़ गया, एक थाली कम दिख रही है,
बहू लेकर आ जाओ। फिर से गड़बड़ हो जाए, दादाजी बुजुर्ग हो गए थे चले गए, तो बहू से कहो बेटा पोते का मुंह देखना है, सेठ बड़ी। फिर छेका से थोड़ा सा। अब दुनिया के लोगों को लगता है कि गुरुजी आजकल का जमाना इतना विचित्र है, ऐसा जमाना आया है गुरुदेव, इतनी महंगाई का युग है, इतनी महंगाई का युग है, कैसे गुजारा हो बच्चों का, कैसे गुजारा हो बच्चों का। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, ये हम सोचते हैं कि कैसे गुजारा हो, वो परमात्मा जब पृथ्वी पर जन्म ही उसको देता है जिसका गुजारा उसको करना होता है, नहीं तो जन्म ही नहीं देता, जन्म ही नहीं देता। अगर आप कथा तक पहुंचे हो, भगवान की शरणागति तक पहुंचे हो, भगवान के भजन तक पहुंचे हो, भगवत स्मरण तक पहुंचे हो, तो कहीं ना कहीं परमात्मा की विरल भक्ति आपके ऊपर है। गुरुद्वारे में जाकर चाकरी कर रहे हो, सेवा कर रहे हो, शिवालय में जाकर सेवा कर रहे हो, किसी गुरु की शरणागति में पहुंचकर सेवा कर रहे हो, तो उस दिन समझ लेना कि मेरे रब ने, मेरे भगवान ने, मेरे शंकर ने, मेरे गुरु ने बड़ी कृपा करी, जो इस पापी शरीर से, इन इंद्रियों जो आसक्ति में डूबने वाले शरीर है, इस शरीर से भगवान ने अपनी सेवा करवा ली। जितना समय मिले उतना शिव की शरण में जाकर भगवान की अविरल कथा का रसपान करो, शिव तत्व श्रवण करो। भक्ति को धारण, उसने जन्म दिया है, पेट भरने की जवाबदारी उसकी है, उसकी, और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र का, शिव महापुराण की कथा कर रही है। पार्वती जी शिव जी से कह रही हैं, अगर किसी के घर में मेहमान आ जाए, मान लो बहुत, शिव जी कहते हैं उसकी पूरी जवाबदारी मेरी खुद की है, मेरी स्वयं की है, स्वयं की। कोई दूसरे की नहीं, मेरी स्वयं। देवराज ब्राह्मण की धर्म पत्नी है, देवराज ब्राह्मण के बच्चे हैं, परिवार है, उसका पेट भरने की जवाबदारी उस परमात्मा की। पर देवराज ब्राह्मण जब किसी गलत स्त्री का संग पकड़ लिया, देवराज ब्राह्मण जब किसी गलत स्त्री का संग पकड़ लेता है, गलत स्त्री का संग धारण कर लेता है, तब वो स्त्री पहले तो कुछ नहीं बोली, पर बाद में जब वो देख लेती है कि अब मुझे धन की जरूरत है, तब वो देवराज ब्राह्मण से कहती है जाओ, और जो रानी के गले में हार पड़ा हुआ है, वो रानी के गले का हार मुझे ला कर दो।
जो रानी के गले में हार पड़ा है वो मुझे लाओ। और दोनों बच्चों का सरकारी नौकरी लगा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। शंकर की उदारता किसको कर, शिव तत्व किसको कर। चोरी करने के लिए देवराज उस स्त्री के कहने पर, उस नारी के कहने पर तैयार हो गया। और जब देवराज उस स्त्री के कहने पर, उस नारी के कहने पर तैयार हुआ, चोरी करने के लिए आतुर हुआ, चोरी करने के लिए पहुंच भी गया और रानी का हार चुरा कर लेकर आ भी गया, पर राजा के जो दूत थे, सेवक थे, गुप्तचर थे, वो पीछे पड़ गए। उन्होंने पीछा पकड़ लिया। भाग तक कहां जाए, छुपने का स्थान नहीं मिला, शरीर में ताप पड़ने लगा, बुखार आने लगा। तब वो देवराज ब्राह्मण शंकर के मंदिर में प्रवेश कर गए, शिवालय में, शिव के मंदिर में। और शरीर में ताप पड़ रहा था तो चुप कर बैठ गया। शिव कथा चल रही थी। थोड़ी थोड़ी देर में महाराज जी चिल्ला कर कह रहे थे, हर हर महादेव। इसको बड़ा कछोटपन उत्पन्न हो रहा था, क्रोध आ रहा था, बड़ा। करे तो करे क्या। अंदर से बड़ा कछोटा जा रहा था। मंदिर से चोरी का सामान लेकर बाहर निकला। एक बेलपत्र के वृक्ष के छांव में उसके प्राण छूट गए। और बहुत सावधानी से ध्यान रखना, तुम्हारे भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है, पत्नी के भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है, बच्चों के भरण पोषण की जवाबदारी उसकी है। पर व्यक्ति जब सही राह पर चलता है उसकी जवाबदारी परमात्मा लेता है। पर वो जब गलत राह पर निकल जाता है, किसी गलत स्त्री के संग में, झूठ में, प्रपंच में, गलत संगत में, गलत विचारों में जब वो पढ़ना चालू हो जाता है तो फिर वो अपनी जवाबदारी बंद कर देता है। वो कह देता है मेरे संगत में रहेगा, मेरे साथ में रहेगा, तो बात मेरे साथ में। आप ध्यान रखिए, जरा विचार करिएगा, जरा अपने स्मरण में लीजिएगा। जब आप 10 लोग एक साथ मिलकर कहीं जाते हो और 10 लोगों ने विचार कर लिया कि अपन को इस होटल में ठहरना है, यहाँ ये खाना खाना है, यहाँ पर रहना है, चाय पीना है, व्यवस्था करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। वो 10 एक साथ संगत के साथ में मिलकर चलोगे तो सुख पाओगे। संगत से हट गए और उसके बाद फिर कहीं जा रहे हो तो उसमें उसकी जवाबदारी नहीं। फिर संगत से हटकर कुछ कर रहे हो तो वो जवाबदारी उसकी नहीं। पर संगत के साथ में मिलकर कार्य कर रहे हो तो उसकी जवाबदारी। और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। संगत
बैठकर भोजन कर रही है तो बैठकर भोजन करो। संगत अगर साथ में है, 10 लोग साथ में है, 15 लोग साथ में है, जैसा एक साथ नियम बना है वैसे चलोगे तो संगत चल। एक पैसे वाला व्यक्ति मरता है ना, बहुत धन वाला व्यक्ति मरता है तो उसके मरने के बाद एक सभा होती है, जिसको कौन सी सभा कहते हैं? शोक सभा। अब इधर का तो हमको नहीं मालूम, पंजाब का ऐसा फोटो मोटो रखकर सब बैठ जाते हैं, शोक सभा करते हैं। इधर भी होती है क्या? अरे जम के तो बोलो, आवाज नहीं आ रही है, बोलो जरा। होती है? अच्छा। पैसे वाला मरता है, धनपति मरता है तो शोक सभा होती है। कोई गरीबड़ा मरता है, कोई गरीब व्यक्ति मरता है, उसकी शोक सभा होती है क्या? नहीं होती, क्योंकि उसके इतने शोकी नहीं होते कि उसकी सभा करी जाए। जिसके शोक ज्यादा होते हैं उसकी शोक सभा भी होती है, और जिसके शोक ही नहीं होते वो शोक सभा क्या करेगा? वो तो थोड़ी देर बैठकर गुरुवाणी को श्रवण कर लेता है, सत्संग कर लेता है, भगवान की भक्ति कर लेता है, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम को जप लेता है और अपनी जिंदगी का आनंद पा लेता है। अपने जीवन का आनंद पा लेता है, उसे कोई मतलब नहीं। जिसके शोक ज्यादा है, व्यसनों में डूबा हुआ है, वैश्यावृत्ति में डूबा हुआ है, मदिरा पान में डूबा हुआ है, नशे में धुत है, गलत कार्य में डूबा हुआ है, गलत विचारों में डूबा हुआ है, गलत सोच में डूबा हुआ है, और जिसके कोई गलत ना संगत है, ना विचार है, ना शोक है, वो तो अपनी मस्ती में मस्त होकर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहा है, उसको क्या? और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए चरासी, हम पर कर दो हो चरासी, हम पर कर दो। ये उसकी कृपा, उसकी दया, जो समर्पित होकर जी रहा है, गलत गलत व्यसनों से दूर है। और फिर निवेदन है, सही राह पर चलोगे तो परमात्मा भी साथ देगा, और गलत राह पर चलोगे तो एक दिन अपने साथ छोड़ देते हैं, वैसे ही परमात्मा भी साथ छोड़ देता है जब तुमने गलत कार्य करना प्रारंभ कर दिया, गलत कर्म करना प्रारंभ कर दिया, गलत सोचना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से कमाना प्रारंभ कर दिया, गलत तरीके से लाना प्रारंभ कर दिया, तो परमात्मा ने भी साथ देना बंद कर दिया। फिर परमात्मा साथ नहीं देता। फिर परमात्मा साथ। शिव कथा कह रही है, मानव देह में, मनुष्य के शरीर में जो अच्छा बन सकता है, आप हम फिर निवेदन करेंगे, कहीं गंगा जी के घाट पर जाकर बहुत सालों तक मत बैठो, मंदिर देवालय में, शिवालय में, कहीं पर भी तुम डेरा बनाकर मत बैठो। तुम तो अपने घर में रहो, अपने परिवार में रहो, अपने कुटुंब में रहो, अपनों के साथ रहो, पर इतना याद रखो कि गलत कर्म की ओर ना जाए। हाँ, अगर कोई पाप कर्म जिंदगी में थोड़ा बहुत हो भी गया है तो उस परमात्मा को छोड़ दो कि बाबा एक लोटा जल मैं जो रोज तुम्हारे ऊपर चढ़ा रही हूँ, ये समझ लेना कि मैंने कोई पाप कर्म करा होगा, तो आप मेरे वो पाप को मिटाते चले जाओगे और पुण्य को बढ़ाते चले जाओगे। वही
वही देवराज ब्राह्मण गलत संगत में पहुंच गए। एक पर स्त्री के चक्कर में, एक गलत नारी के चक्कर में, गलत स्त्री के चक्कर में आज उसके प्राण चले गए। गलत स्त्री के चक्कर में आज उसका प्राण चले गए। बेलपत्र के वृक्ष के नीचे प्राण छूट गए। शंकर जी की पावन कथा उसके कानों में, शिव जी की पवित्र कथा उसके श्रवण में थोड़ी देर की चली गई थी तो बेलपत्र की छाया में चला गया। अच्छा देखो, देवराज की कथा एक बात बहुत अच्छी कह रही है, थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि देवराज ने, भले उसने चोरी करी, गलत काम किया, पर मरने से पहले शंकर के मंदिर में बैठकर 2 क्षण की शिव पुराण की कथा सुन ली और बेलपत्र की छांव में उसके प्राण चले गए। ये अच्छा कर। एक तो बेलपत्र की छांव मिल गई, दूसरा मरने से पहले शंकर भगवान की कथा मिल गई। आज शिव की कथा मिली।